नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की है कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और पूरे हरियाणा में 1 अक्टूबर में ही एक चरण में ही चुनाव हो जाएंगे और 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। वहीं कश्मीर की भी यही तारीख है। 4 तारीख को दोनों बड़े राज्यों के रिजल्ट सामने आने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि इन 2 राज्यों पर कौन पार्टी अपना ठप्पा लगाएगी। कमल का ठप्पा लगेगा या हाथ छाप लगेगा क्या, ये भी देखना होगा। पर वही महत्वपूर्ण ये भी बात है कि जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई है तो दोनों पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर हो गई हैं। रैलियां निकाल रही हैं, बयानबाजियां दे रही हैं और लगातार एक दूसरे पर तंज भी कसती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि खुले तौर पर दोनों पार्टियां मैदान में कूद चुकी है और हम भी हरियाणा की जनता के पास हैं जो दोनों पार्टियों की किस्मत को तय करेगा कि इस बार किसकी किस्मत अच्छी है और भैया किसकी किस्मत फूटी है, यहाँ की भाषा के अनुसार। और देखिए, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं एक फ्रेम में आपको बहुत खास चीज दिखेगी कि एक तरफ मेरे एक हाथ पर महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं तो दूसरी तरफ पर युवा और बुजुर्ग दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की एक परंपरा है कि घूंघट के बीच में रह कर के महिलाएं बहुत कुछ कह जाती हैं और बुजुर्ग खड़े हो तो ये घूंघट भी नहीं उठता है। पर कोशिश मैंने की कि भैया थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लीजिए ताकि दिखे कि हाँ, यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। तो देखते हैं क्या इनके मन की बातें हैं, किसको पसंद कर रहे हैं और मुद्दे बड़े क्या रहने वाले हैं। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत और सबसे पहले यूथ से करती हूँ, क्योंकि यूथ कहते हैं कि यूथ ही किस्मत लिखता है, किसको जिताना है और किसको हराना है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजय जी। अजय नाम है। तो सबसे छोटे वोटर मुझे आप ही लग रहे हो, नहीं? जी मैम। तो सबसे छोटे वोटर हो, नाम बताइए। नाम तो बता दिया, उम्र कितनी है आपकी? 22 साल। 22 साल है। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? जिस तरीके से छोटी उम्र है, रोजगार का मुद्दा हावी है या फिर सीधे सरकार पे बात करना चाहते हैं? मैम वैसे सरकार पे बात होगी लेकिन प्रमुख मुद्दा है हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारा प्रतिनिधित्व कितना है? बहुत कम है। क्या सरकार ने उस पर ध्यान दिया? नहीं दिया। रोजगार के मुद्दे हैं, उन पर भी नहीं ध्यान दिया। मतलब केवल 1 या 2 भर्ती मुश्किल से क्लियर होती है। और रही बात सामाजिक मुद्दों पर, उस पर भी प्रमुख रूप से मतलब चर्चा नहीं होती। अगर कोई योग्य उम्मीदवार आएगा हम उसका साथ देंगे, समर्थन देंगे और विश्वास भी जताते हैं कि हम आपके साथ जहां तक चला जाएगा वहां तक चलेंगे। चलिए, आपने कहा योग्य उम्मीदवार कोई भी पार्टी अपना उतारे, आपने कहा रोजगार की बात है और भर्तियों की भी बात है। कहाँ आपको कमी लग रही है? सरकार का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस इतना बिगाड़ के गई थी कि हमने बहुत हद तक ठीक किया है। आपके लिए कौन सी बात ठीक है? क्या लग रहा है कि दोनों पार्टियों की ये बातें कैसी लग रही हैं? मैम वैसे अभी तक कमियां दोनों तरफ से रही है, लेकिन परिवर्तन की राह जरूरी है। अगर परिवर्तन होगा तो फर्क तो पड़ेगा। मतलब आप कह रहे कमियां दोनों तरफ से, हाँ, दोनों लेकिन पार्टियों से, हाँ, लेकिन परिवर्तन की तरफ है। हाँ, अगर इनको मौका दिया था, इन पे ठीक नहीं हुई तो दोबारा उनको मौका देंगे। अगर इन पे भी नहीं होगी तो आगे देंगे। लेकिन वर्तमान में परिवर्तन की लहर तो है। हम मतलब कांग्रेस पे थोड़ा विश्वास तो जता सकते हैं। पूर्ण रूप से हाँ, पूर्ण रूप से निष्कासित नहीं कर सकते मैम। चलिए, आप कह रहे हैं निष्कासित नहीं करेंगे, भरोसा जताएंगे इस बार? जी बिल्कुल। तो लग रहा है कि ये भरोसा केवल आप तक सीमित है या फिर आसपास भी ऐसी लहर परिवर्तन की बन रही है? अगर जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे का वो बताया ना, सर्वे करेंगे, योग्य उम्मीदवार को उतारेंगे, वो सबसे अच्छा कदम है मैम। अगर कोई योग्य उम्मीदवार आएगा तो हम साथ देंगे, समर्थन देंगे, क्यों नहीं देंगे मैम। चलिए, हाँ। तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट रहे हैं आप या नहीं? इतने सालों से सरकार चली, खट्टर जी का भी कार्यकाल आपने देखा, अब नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब जी, सैनी जी, क्या कहना है? इस बार जातिवाद का मुद्दा भी हावी है या नहीं? मैंने ये जो जोर डाला है। हाँ मैम, ये मुख्य रूप से ओबीसी वोट बैंक को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने की तैयारी है। लेकिन कौन सी पार्टी? बीजेपी की, क्योंकि हाँ, सैनी साहब को भी बनाया है, पहले नहीं बनाया। पहले बना देते थे, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? खट्टर साहब को भी रखते तो भी तो वोट आता ना। हाँ, वोट आता मैम, लेकिन परिवर्तन है। खट्टर साहब 10 साल तक सत्ता में रह चुके थे तो उनको वोट कैसे देगा? क्योंकि लोग हमेशा परिवर्तन की राह पर चलते हैं। अगर एक ही व्यक्ति सत्ता में रहेगा तो कोई किसी को वोट नहीं देगा मैम। आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे चेहरे से उब चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको नया चेहरा चाहिए। नए चेहरे और युवा चेहरे की आवश्यकता है मैम। अच्छा, युवा चेहरा। हाँ, युवा चेहरा कौन दिख रहा है? अगर इतना मन से बोला है युवा चेहरा तो कुछ तो मन में आपके होगा। हाँ मैम, वो तो है, लेकिन एक बार अगर सर्वे किया जाए तो देखेंगे। अच्छा। वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा भी ठीक है। अच्छा। शैलजा भी ठीक है, युवा तो नहीं है लेकिन योग्य है।
योग्य है, पूर्णतः निष्कासित नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस में चेहरे हैं यूथ हाँ के चेहरे है मैम, जो काम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला भी सही चेहरा है, हम मतलब पूर्णतः निष्कासित नहीं कर सकते ये इनको। कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है कि चेहरे नहीं है, चेहरा तो दिखाइए भैया, कौन सा चेहरा है? आप 2-3 चेहरे गिना रहे हैं। चेहरे तो बहुत है मैम, अगर यूथ को लेके आएंगे, नए यूथ को मतलब आगे सामने लेके आएंगे तो क्यों नहीं आएगा चेहरा। लेकिन जरूरत है सर्वे की, एक योग्य व्यक्ति को मतलब उनके चेहरे को उबार कर लेकर आने की। हाँ सर्वे होना चाहिए, अगर सर्वे होगा तो ही मतलब योग्य कैंडिडेट इंटरेस्ट है आएगा। पूरा चुनाव में, जब से ये तारीखों का ऐलान हुआ है। हाँ है, पहला विधानसभा चुनाव है, मतलब मेरे आपके लिए अनुसार तो पहला ही हाँ है। पहला ही है, तो वोट देंगे तो योग्य ही जरूरत पड़ेगी मैम। वो कह रहे हैं कि पहला विधानसभा चुनाव है मेरा, सोच समझ के वोट दिया जाएगा। 44 दिन रह गए, थोड़ा सा इंतजार भी कर लीजिएगा। ठीक है मैम। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नाम क्या है आपका? कमला। हाँ कमला। आवाज ढीली आ रही है। कहते हैं हरियाणा की महिलाओं की आवाज बहुत तेज आती है। दिल्ली तो आवेगी कि मैं बने को नहीं मारा। अच्छा और दिल्ली तो आवेगी। अच्छा, बताइए इस बार सरकार किसकी बनाने जा रही हैं आप? सरकार तो सोचा जनो कांग्रेस बन जाए। अच्छा, सोच रहे हैं कि कांग्रेस बन जाए। हाँ बन जाए। कांग्रेस से क्यों बन जाए, बीजेपी क्यों ना बने? फिर से दे दो मौका एक बार। मौका हाँ देना है। जबकि मैं नहीं हो। असमंजस वाला वोटर है भैया ये तो। चलिए और भी लोगों से बात करती हूँ। भैया जो बात करना चाहते हो थोड़ा आगे आ जाइए। आप बताइए। अच्छा आप बताइए, चेहरा दिखा दीजिए अपना। चेहरा तो बाद में दिखा देंगे। अच्छा चेहरा नहीं दिखाना। चलिए बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग खड़े हैं इसलिए नहीं दिखा रही है। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा इधर से दिखा दीजिए। उस साइड भी अच्छा मुद्दा बताइए, इस बार क्या सोच समझ के वोट करने जा रही हैं आप? जी दीपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे जी सीएम। दीपेंद्र हुड्डा को? हाँ, जी क्यों दीपेंद्र हुड्डा को क्यों बनाएंगे? जी विश्वास है उन पे। अच्छा उन पे विश्वास है। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ मैं आपसे। इधर आ जाइए थोड़ा सा। दीपेंद्र हुड्डा को ही क्यों पसंद कर रही हैं आप? पसंद कर रहे हैं जी, 10 साल हो गए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया जी। अच्छा उनका काम ठीक नहीं है? नहीं लगा जी। तो परिवर्तन का रुख देख रही है इस बार की? परिवर्तन होना चाहिए, हाँ बदलाव होना हाँ चाहिए। जी। अच्छा जिस अगर मैं पूछूं कि महिलाओं के लिए क्या क्या मुद्दे हैं जो आप चाहती थी कि बीजेपी सरकार पूरा करे, वो क्या क्या है? और घर में बच्चे भी होंगे तो रोजगार की भी बात होगी, तो क्या कहना चाहती बच्चे के जी अभी तो शोहर भी ऐसे ही फिर रहे हैं जी, बीए करे हुए हैं। अच्छा बच्चे की बात दूर है, शौहर शोहर भी ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी तो हमारी सर्विस करने की वो थी ना। हाँ तो अभी तो मतलब बच्चे भी अभी ऐसे आप ये कह रही हैं कि रोजगार की दिक्कत है। दिक्कत है जी, तो परिवर्तन का पूरा मूड है। पूरा मूड है। कितनी सीटें लगती है? 90 सीटें हैं हरियाणा में। 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस की लगती है इस बार? हमें तो 99% है जी। 99% लग रहा है। हाँ जी। तो यानी कि आप 90 में से दे रही हैं 89 पूरा। जी। चलिए भैया आप बताइए जी, आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं। बताइए इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका? हमने मोदी सरकार बिल्कुल घटिया मिली जी। हमने बिल्कुल घटिया हाँ जी, हम दिल्ली गए, किसान आंदोलन था, हम खुद भी गए जी वहाँ। हाँ। हमारे आदमी भी गए, गोलियां चलाई, उन पे आंसू गाड़ के गोले छोड़े गए। कितने लोग मारे गए, किसी के गोलियां। हाँ जी हम भी गए। अच्छा आप भी गई थी? हाँ जी किसान आंदोलन में गए, और वहाँ की किसानों पर इतनी गोली आंसू गाड़े छेड़े अच्छा, आंसू गैस के गोले हाँ जो जी छोड़े गए थे। छोड़े गए। पर ये कितना किसानों ने इतना के खोट कर दिया था जी। वो इस सरकार ने इतनी घटिया सरकार थी, वोट भी दिए और गोले भी छेड़े हैं। आप कह रही हैं कि आपने वोट भी दी हाँ जी और गोले भी आप पर छोड़े। हाँ जी। और आप ये भी कह रही हैं कि क्या ऐसा खोट कर दिया? हाँ जी। अब ये बताइए, वो यही कहेंगे कि भैया खोट तो सबसे बड़ा ये है कि आप दिल्ली में सीधे चल दिए ट्रैक्टर लेकर के, कुछ बड़ी प्लानिंग हुई आपकी? तो और किसान ये खनौरी बॉर्डर पे भी पहुंचे थे जी, आगे नहीं पहुंचने दिए। अच्छा। और यहाँ पे भी पहुंचे नहीं, उससे पहले यहाँ गांव में पुलिस आली है, और हिंदू मुस्लिम का भी इतना वो कराया जबरदस्ती वो। अच्छा। जी हाँ जी हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा बहुत छेड़ा। मुद्दा छेड़ा जी ने। इन्हीं जो ये अयोध्या में वो था नहीं मस्जिद, उस पे मंदिर बनवाने से क्या उनसे वोट मिल गए उसको, सरकार को है? इतने ये हमने तो बहुत आप कह रही हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जी, पढ़े लिखे युवा हो गए और ये हिंदू मुस्लिम का इतना वो कर रही है जी। ऐसा नहीं कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ी फाड़ है, 2 फाड़ है। ये ऐसे करना नहीं चाहिए जी, पढ़ लिखे लोग ये ऐसे, ये तो सारा वो करना चाहिए है। हाँ, क्या हाँ कह जी। रहे हैं? जातिवाद ज्यादा कर रही है जी ये सरकार। जातिवाद ज्यादा कर हाँ रही है। जी। किस किस चीज में बिल्कुल शांति थी जी। हाँ, क्या कहते गांव में बिल्कुल शांति थी जी, ठीक। हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल शांति हमारे थी। गांव में भी इस जातिवाद हो मोदी सरकार आने के बाद गांव में पूरा हंगामा मचा है जी। अच्छा आप कह रही हैं बिल्कुल शांति थी। हाँ जी। और आपको लगता है कि बीजेपी आई
रही है तो हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम पूरा चल रहा है। बताइए, आप हिंदू मुस्लिम की ही क्यों बात छेड़ रही हैं? आप क्या चाहती हैं सरकार से, ये बताइए। सरकार जी पहले जो सरकार थी नहीं वो किसी जिस तरह हिंदू या मुस्लिम पर कोई भेदभाव नहीं करते थी, भी एक जैसा व्यवहार था, हाँ बराबर थे जी। लेकिन इस ये मोदी सरकार आई नहीं, जिस बात में हमारे गांव में बहुत सारा वो हो रहा है जी। ये हाँ जी, नाराजगी है हाँ जी, नाराजगी है जी। आपस में प्यार प्रेम होना चाहिए जी। इस बार यही मुद्दे लेकर के बटन दबाने जाएंगी? हाँ जी, जरूर जाएंगी। हाँ जी, चलिए, छोड़ेंगे तो नहीं वोट? नहीं जी। चलिए, वोट प्रतिशत बढ़ाइए, चाहे किसी को भी आप समर्थन दीजिए। आप भी बोलेंगे कुछ? क्या बोल लगी? अच्छा, ये बोलेंगे। बताइए, आप किसको समर्थन दे रही हैं? हम तो कांग्रेस को देंगे जी। अच्छा, कांग्रेस को। हाँ जी। क्यों कांग्रेस को ही? क्यों सीधे क्यों बोल दिया आपने? इस बार तो बदलाव करना है जी, कांग्रेस लेके आनी है। अच्छा, इस बार तो बदलाव करना है। बदलाव करना है। कैसे भी? हाँ जी, कैसे भी हो। कि बीजेपी पर तो चेहरा भी है, खट्टर जी भी है, नायब सैनी जी भी है, कांग्रेस पे कौन सा चेहरा है? कांग्रेस पे बहुत चेहरे हैं जी, हुड्डा साहब हैं और हैं बहुत, भूपेंद्र हैं जी, राहुल गांधी हैं जी, बहुत हैं। अच्छा, बहुत है। तो राहुल गांधी यहाँ थोड़ी उतर जाएंगे, पर बड़ा चेहरा तो है कांग्रेस के। अच्छा, राहुल गांधी का आपने नाम लिया। हाँ। उतरे तो गए हैं हम जिदू, हम उनके गले उतरेंगे तो हमारे गले क्यों नहीं उतरेंगे वो? कांग्रेस में कौन से युवा नहीं जी, बहुत युवा है कांग्रेस में भी। कांग्रेस में युवा है, युवा बहुत अच्छा, हैं एक जी। सवाल है, राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा से भी निकली थी, हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता होगी शायद, हाँ जी, जब हाँ आप जी, हाँ इतनी जी। बात कर रही हाँ है जी, तो निकली थी। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ा है क्या हरियाणा में, जो उन्होंने यात्रा निकाली? बहुत सारा पड़ा है जी, बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है मैडम, इखलास हुआ है उनके, आत्मविश्वास बढ़ा है लोगों का। उनका आत्मविश्वास और लोगों का भी हाँ जी, आत्मविश्वास। लोगों का चलिए आत्मविश्वास भैया, बढ़ा है। महिलाओं ने इतना बोल दिया, वही बहुत बड़ी बात है। इतने मुद्दों पर बात कर लिया। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है, किसको पसंद कर रहे हैं और मुद्दे क्या है? सबसे पहले मुद्दा जानना चाहती हूँ। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी का, बेरोजगारी। क्योंकि हरियाणा के लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, ठीक। जमींदारी से जुड़े हुए हैं, हाँ। और यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ताकि हमारे बच्चे प्राइवेट रोजगार से मतलब जुड़ जाएं। ठीक ठीक। तो ये हमारे बच्चों को तो हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार और खट्टर नायब सरकार यूक्रेन के युद्ध में धकेल रही है कि वहाँ कौशल के तहत आपको अपॉइंट करेंगे, वहाँ भेजेंगे। क्या हमारे बच्चे वहाँ गोलियां खाने के लिए? हमारा कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। यहाँ रोजगार मिलना चाहिए था, सरकार यहाँ बनाते हैं, वोट यहाँ डालते हैं, भेजते हैं हमारे बच्चों को वहाँ अच्छा गोलियां के लिए। एक ये लड़का है कौशल में भी, कौशल के अंदर कौशल में नौकरी नहीं मिलती। सिर्फ ये क्या लेकर के आए आप? 45 दिन की कौशल में नौकरी दी है। ये बेचते अच्छा, आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 45 दिन की, सिर्फ 45 दिन की ये बेचते हैं कि हम विदेश में कौशल में भेजेंगे बच्चे को। ठीक। जब यहाँ ही नहीं नौकरी 45 दिन से फालतू है, वहाँ बच्चे को कैसे भविष्य खराब होगा? उसके माँ बाप कैसे छोड़ेंगे अकेले को? जब यहाँ पूरी मतलब प्रक्रिया हो, अब रोजगार खतरे में लग हाँ, रहा है। खतरा। मतलब 15 अगस्त पे सैनी साहब ने कहा था, हम आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, बोलिए। 15 अगस्त पे सैनी साहब ने ये बोला था, हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम में परमानेंट भर्ती देंगे। ये राजकता था सबूत। हम एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी में 1601 बंदे लगे हुए थे, जिसमें 45 दिन का रोजगार मिला है, सब हटा दिए गए। अदरवाइज नए बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे, जो हम लगे थे नहीं, वे तो वैसे वैसे रखे। कौशल कैसे लेके आए कि हम ठेकेदार को खत्म करेंगे और कौशल के अंदर कोई बच्चा हटे नहीं का। वो तो इससे तो बढ़िया ठेकेदार था, कम से कम थोड़े 5,000 देगा, हम लग तो जाते थे। ये तो परमानेंट को हटा दिया। मतलब आप लेबरी ज्यादा अच्छे से मान रहे हैं? हाँ, वो इससे ज्यादा अच्छी थी। ये तो अडानी का है, अकेला एक अडानी का है ये कौशल रोजगार। अच्छा, अब मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, सरकार और नायब सैनी जी ये बातें कह रहे हैं कि अब मैं आ गया हूँ और काफी चीजों में सुधार करूंगा। उन्होंने किसानों को लेकर के कर्ज माफी की भी बात की है, उनने ट्यूबवेल को लेकर के भी काफी चीजें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि और भी स्कीम। कल मैं नायब सैनिक के साथ था कैथल, इसी मामले में। आप नायब सैनिक के साथ थे? कैथल इसी मामले में गया था। गए थे आप हाँ, अपील लेकर के? अपील लेके गया था। वहाँ मिलने के भी नहीं दिया। उनने तो झूठे वादे करे हैं, चुनावी मौसम है, झूठे वादे हैं। अगर जो उनने मतलब ये वादे करने थे ट्यूबवेल कनेक्शन वगैरह वगैरह, वह 500 का सिलेंडर देंगे, एक भी ने 5 आचार-संहिता लाते, पहले ये मुद्दे क्लियर करते। ठीक। ये तो सारे मुद्दे हैं। ये तो अभी ब्रेक लग गए, झूठे मुद्दे हैं। अच्छा, झूठे मुद्दे ब्रेक लग गया। आप नु बताओ, आचार-संहिता में कोई काम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो ब्रेक लग गया काम पे। वो आगे की सरकार के लिए कह रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं चेहरा बनाया जाऊंगा तो मैं करूंगा। तो अभी लग तो कर, यानी 4 महीने में कुछ भी नहीं कराया। झूठे वादे से जब से बने हैं, झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं कराया उसने। तो विश्वास नहीं बिल्कुल भी नहीं विश्वास। बीजेपी सरकार पे कोई विश्वास नहीं। सबसे मेन मुद्दा है किसानों पे लाठी चलाई हरियाणा में।
शंभू या खनौरी बॉर्डर पे गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले, हाँ किसानों पे लाठी चलाई। दिल्ली का अधिकार नहीं किसानों को जाने का, हाँ सभी का अधिकार है दिल्ली जाने का, किसानों का अधिकार नहीं है क्या? होना चाहिए नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि किसान जब बैठे थे तो उनको जाने दिया जाता दिल्ली। हाँ दिल्ली जाना पर था। एक सवाल उठाया जाता है कि भाई इतने सारे ट्रैक्टर, इतने सारे लोग, और वो देश की राजधानी है, आप किस तरीके से जा रहे हैं? सवाल भी उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों की बातों को सुन रहे हैं, हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के पास कितना काफिला जाता है? गाड़ियों बहुत ज्यादा जाता है, क्या मुख्यमंत्री एक जाएगा? हम किसान हैं, हमारा ट्रैक्टर एक मतलब किसान जोतने के लिए मतलब ट्रैक्टर रखता है, तो कहाँ जाएगा? घर में बाइक गाड़ी लेके तो नहीं जाएगा, घर में साधन होगा तो ट्रैक्टर ही लेके जाएगा। मतलब तो आप कह रहे हैं जो हमारे घर में साधन है वही से काम हो रहा है तो ट्रैक्टर ही लेके जाएगा। और बताओ कहाँ से जाएगा? अगर नहीं बताओ कैसे जाएगा किसान अगर ट्रैक्टर नहीं होगा? चलिए, अभी आपको लगता है कि किसान आंदोलन का भी मुद्दा हावी रहेगा क्योंकि शंभू बॉर्डर खनौरी पर अभी भी वो चहलकदमी है? बिल्कुल है, अभी लग बॉर्डर बंद है, कोई न्यूज में अभी लग जाने नहीं देते। जो आगे सरकार आएगी वो देखो क्या नहीं जाने देते ना। कब आप रात में निकल जाओ दिल्ली के लिए? नहीं, फिर दिल्ली तो जाने नहीं देते। नहीं, हमने बताओ वहाँ कुछ भी नहीं करते, शांति प्रिय वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे किसान, उनको रोका गया। किस कारण रोका है? क्यों? वहाँ अधिकार नहीं किसान को वहाँ बैठने का। दिल्ली मोदी की है, अकेला आदमी मोदी की क्या? दिल्ली हमारा देश की है, सभी की है। तो नाराजगी तगड़ी है आपको? बिल्कुल, बीजेपी सरकार से नाराजगी बिल्कुल तकड़ी है। मैं एक और अपील करना चाहूँ किसानों से, अगर लास्ट मौका है, ये लास्ट मौका, चूक नहीं जाओ। अच्छा, चूक नहीं जाओ, ये लास्ट मौका है। किसान भाइयों से अपील है, जैसे विधानसभा में इनको सबक सिखाया है वैसे ही ई बहनी लोकसभा में सबक सिखा, अब वैसे ही विधानसभा में सबक सिखाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि मौका चूकने नहीं देंगे? बिल्कुल भी चूकने नहीं देंगे। बड़ी गुस्से में है आप। मैं तो आई थी कि आराम से बात करें। नहीं, मैं गुस्से में। हर किसान की, कोई भी किसान उठा लो, वही गुस्सा है, वही है। सब किसान किसी को उठा के इस भाई न कहते यू भी किसान है, सबका यही लोग पाऊंगा। मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, इस बार नहीं मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा, मोदी कुछ भी मैजिक नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ बदलाव होनी चाहिए। नहीं चला तो किसी और का चल गया, क्या पता किसी और जी का चल गया, क्योंकि कास्टिज्म हरियाणा में कहते हैं कि कास्टिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। नायब सैनिक का भी नहीं चलेगा। 4 महीने में कुछ काम तो करे नहीं, काम करे होता तो किमिन में चलता है। नायब सैनिक का कैसे चलेगा? काम बोलता है। अच्छा, काम पर वोट देंगे? हाँ, काम पर नहीं बिल्कुल भी ना। तो हमारे हरियाणा में उस पे रोजगार पे होना चाहिए, और चिकित्सा, स्वास्थ्य, यही जो भी कैंडिडेट है इन पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर घर घर अभी नेता आने वाले हैं, तमाम पार्टियों के आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, सभी आएंगे। हाँ। क्या पूछने वाले हैं? हम वेलकम कैसा करेंगे? वेलकम पहला तो सबसे बड़ा सवाल रहेगा हमारा किसानों का मुद्दा। आपने किसानों में वहाँ लाठीचार्ज क्यों कराया? दोनों पार्टियों से सवाल रहेगा। दोनों पार्टी ने क्या किया? हाँ। सबसे मेन मुद्दा रहेगा बीजेपी से। अच्छा, मेन बीजेपी से हमारे किसानों के साथ आपने अत्याचार किया, वहाँ लाठी मारी, गोली चलाई, आंसू गैस के गोले चले। अब वोट मांगने आए तब कहाँ से आप लोग? ये सवाल होगा। चिकित्सा पे सवाल उठेगा, बेरोजगारी पे सवाल उठेगा, स्वास्थ्य पे सवाल उठेगा, शिक्षा पे सवाल उठेगा। अगर पैर वैर पढ़ लिए तो उन्होंने पैर वैर पढ़ लिए तो पैर मन फिसलेगा नहीं पैर के चाहे पैर गाइड लिए पकड़ का जब भी मन बदलांगे बिगड़ा। जब भी मन नहीं बदलेगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। चलिए भैया, मैं बिल्कुल डीप जाकर के बात करने की कोशिश। ये क्या ले आए आप? ये आंसू गैस के गोले हैं, ये दागे गए थे। ये आप वहाँ से उठा करके लाए थे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लगे थे तो हमें लेके आए थे। ये लेके आए थे। ये प्लास्टिक की गोलियाँ, ये प्लास्टिक की गोलियाँ। हमारे साथ जा रहे थे, वहाँ आंसू गैस के गोले चलाए थे उस टाइम। आप उस किसान आंदोलन का हिस्सा थे? हाँ, बिल्कुल। नोटिस लगे थे हमारे ऊपर, हम वहाँ गए तो यहाँ पर पुलिस आई। कितने दिन आप किसान आंदोलन में रहे जो आप इतना बड़ा प्रमाण भी लेकर के साथ घूम रहे कि भाई ये आंसू गैस के गोले लाए क्यों? क्योंकि हम तो देखो किसान से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे हैं, तो हमारे यहाँ तो और तो रोजगार नहीं है। किसानों से भाई हमारा तो किसान की यदि नहीं सुनेगा तो हमने धरने पे बैठना पड़ेगा, आंदोलन भी करने पड़ेंगे। तो हम सरकार ने आपसे मीटिंग भी की, ये क्यों नहीं? वो तो एक लॉलीपॉप देके
बता दिया कि एमएसपी देंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे। अब एमएसपी के लिए बोल दिया, तब भी वो ऐसे उठाए थे दिल्ली से, अभी भी ऐसे बोल दिया। और घोषणा इलेक्शन की पहले होगी, फसल बाद में बिकेगी। अब बताइए कौन सी एमएसपी पे खरीदेगी ये सरकार? इनको क्या पता होगा कि आपकी सरकार बनेगी या न बनेगी? ये कैसे दावा कर दिया कि हम एमएसपी पे सरकार ये दाना खरीदेंगे, हर फसल खरीदेंगे? तय कर लिया जाए कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो कैसे दावा कर दिया उन्होंने एमएसपी पे? क्योंकि हम 750 किसान हमारे शहीद हुए, किसी की एक की सुनवाई नहीं की, किसी के शहीद के घर नहीं पहुंचा कोई भी नेता। क्यों नहीं पहुंचा? एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके शहीद किसानों को 2-2 लाख रुपए अपने निजी कोष से और शहीद परिवार को देने का वादा किया, और मैनिफेस्टो के अंदर भी डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं किया, पूरा किया उन्होंने, 2-2 लाख रुपए दिए। और भी ये वादा किया उन्होंने, यदि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो शहीद किसानों के परिवार को पहली कलम से उनको नौकरी देंगे, और किसानों का सबसे पहले जो ऋण है उनका माफ करेंगे, जो बिजली का बिल है वो माफ करेंगे। ये 9.5 साल 10 साल निकाल गए, तब तो इन्होंने किया नहीं। अब लास्ट में 1 महीने में कौन कर देगा? ये नहीं है। आप इनको क्यों उठा करके लाया? आपने जवाब नहीं दिया। ये तो पड़े भी रहते। क्योंकि हमारी आने वाली हमारी पीढ़ी ये देखी कि हमारे माँ बाप ने आंदोलन क्यों करने पड़े थे, किस वजह से आंदोलन में गए थे, किस वजह से आंसू गैस के गोले और गोलियां खाई थी। अच्छा, ये आप अपनी अगली पीढ़ी को दिखाने के लिए रखे हुए ये, ताकि हमारे बच्चे भी हौसला रखे आंदोलन करने के लिए भी, अपनी आवाज़ बुलंद रखने के लिए। यदि कोई भी अत्याचार होता तो उसके लिए तैयार रहे। कह रहे हैं कि आपके बच्चों में भी ऐसे ही हौसला है, वो जो किसानी करे। बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहती हूँ, आप ही ये उठा करके लाए या फिर गांव के? नहीं, बहुत सारे हैं जो जिसके अंदर ये भावना थी कि हम किसान से जुड़े हैं, हमारे ये लाठी गोलियां खाई हैं, बहुत सारे अपने परिवार खोए हैं, अपनी बहनों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पर आपने तो ये भी देखा होगा कि प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं बहुत मार पड़ी है, वहाँ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कहाँ हुए हैं? हाँ। नहीं हुए। वो गोलियां वो चला रहे हैं, घायल हम होंगे, वो निहत्थे लोग होंगे या पिस्टल वाले होंगे? नहीं, ये भी कहा गया कि दोनों तरफ से संघर्ष नहीं है। किसानों के हाथ में लाठी हो सकती है, डंडे हो सकते हैं, गोलियां नहीं हो सकती, बम नहीं हो सकते। चलिए, नाराजगी सरकार से आप? बिल्कुल है। प्रशासन से भी है? हाँ बिल्कुल, प्रशासन तो है उनके साथ में, सरकार के साथ। प्रशासन की कैसे गलती? अगर आप ही पुलिस में होते जब मोदी सरकार और बीजेपी सरकार डरी है, जवानों को आगे करती है, हमेशा पुलिस को आगे करती है, ताकि जवानों के बच्चे बॉर्डर पे हैं, जवानों के बच्चे पुलिस में हैं, भाई आपस में लड़ा के उनको लड़ाया जाए, मरवाया जाए। यही है कास्टिज्म। 35-1 का नारा पीछे दिया था इन्होंने, और 35-1 का अभी नारा दिया। इसने हरियाणा के अंदर नहीं, ऑल इंडिया के अंदर ऐसा कोई परिवार नहीं छोड़ा इन्होंने जिसमें 2 टूक ना किया हो। हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार 2 टूक किया, वहाँ से अजीत पवार, क्या नाम है, शरद पवार का परिवार। तो सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी तोड़फोड़ करने की कोशिश। परिवार किया। मायावती अभी चुप है, जो दलितों की नेता मानती थी, अब वो कहाँ है? सभी वो कर दिया, अंडरग्राउंड करके। अम्मा, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? बहुत देर से इधर बेटे मन तो कुछ कहना को नहीं आता, मैं कह सुन लिया, मार तो क्या सुना। मुझे कहना कुछ नहीं आता, मुझे थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि धूप से मैं इधर थोड़ी सी बात कर पाऊँ। आप बताइए, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, आप क्या कहना? पहले तो आपके चैनल नेशनल पिलर को हमारे गांव में आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। हाँ जी, तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ जी, इस सरकार में और जो पहले भी चला हुआ था, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे बात एजुकेशन की भी है। रोजगार तो ग्रुप डी में तो बहुत बच्चे लगाए हैं, लेकिन ग्रुप डी में लगाने से एजुकेटेड नहीं हो सकते बच्चे। ग्रुप डी की भर्ती आने से एक दुष्प्रभाव ये रहा है कि यूनिवर्सिटी में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एमए में एडमिशन होते थे, अब वहाँ पर सीटें खाली पड़ी हुई है। बच्चों को ये पता चल गया कि एमए बीएड करके भी अगर ग्रुप डी में लगना है तो फिर क्या फ़ायदा एमए बीएड करने का। तो ये दुष्प्रभाव रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार की कड़ी में आपको कमजोरी। हाँ जी, बिल्कुल जी। प्रोसेसिंग आपको काफी कमजोर लग रही है। एक चीज ये भी बनती है कि यहाँ से सबसे ज्यादा या तो खिलाड़ी बाहर निकलते हैं, पहलवान बाहर निकलते हैं, या फिर फौज में जाते हैं। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों की इस समय क्या हालत है? क्या मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैम, जैसे हरियाणा में पहले कहते थे भाई दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा। अब हरियाणा पुलिस की फिजिकल चली हुई है, उसमें 10-12 गुना बच्चे बुला लिए हैं और अभी तक रेस नहीं लगी। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हरियाणा में पहले क्या होता था, आर्मी का क्रेज होता था, हर बच्चा रेस लगाता था, शरीर अच्छा रहता था, खेल में जाता था।
अब अग्निवीर बना दिया आर्मी में, तो रेस लगाना बच्चों ने बंद कर दिया और शरीर भी दुबले पतले हो गए और बीमारियां भी आई है। तो आर्मी में भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। हाँ जी, कमी हुई है। चलिए, तो अभी आपको परिवर्तन का पूरा मूड लग रहा है? हाँ जी, पूरा मूड है परिवर्तन थोड़ा का। भी मौका नहीं देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा तो कमल खिलाएंगे, आधा? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। कि आधा परिवार कहीं और, नहीं। आधा परिवार कहीं और? नहीं, और भी बहुत से मुद्दे हैं मैम, जैसे जाति प्रथा का भी है, धार्मिक कट्टरता का भी है। कट्टरता हर धर्म में। कट्टरता बताइए मुझे जरा, क्या? हाँ जी, जैसे थोड़ा सा कट्टरता वाला मुद्दा रहता है। कट्टरता हिंदू में भी और मुस्लिम में भी, किसी भी धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। जैसे मैं राहुल गांधी को फॉलो करता हूँ, उसका एक ही रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि राहुल गांधी में इंसानियत है। अच्छा, राहुल गांधी को आप फॉलो करते हैं? हाँ जी, तो जैसे अब मणिपुर वाला कांड हुआ था, उसमें मोदी जी है, कोई वो नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कोई बोलना नहीं। और जैसे उस जगह पर अगर राहुल गांधी पीएम होते तो वो वहीं पर पहुंच जाते। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पीएम होते तो और अच्छा काम करते? हाँ जी, ये आपको लगता है? हाँ जी, हाँ जी। आपने अगर पीएम की बात कही है, राहुल गांधी के इनको लेकर के कहा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो कितना समय आप उनको देंगे कि कब तक बनेंगे मैम? बनेंगे राहुल। अच्छा, बनेंगे। हाँ जी, हाँ ये जी, आपकी तमन्ना है? हाँ अंदर जी। से? मैं मेरी उम्र में राहुल गांधी को पीएम देखना चाहता हूँ जी। अच्छा, आप अपनी उम्र में हाँ जी, राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों इतना ज्यादा, क्यों चेहरे पर उस स्माइल आ गई? इंसान में इंसानियत है मैम, सबसे मेन चीज़ है इंसानियत। अगर किसी भी इंसान में इंसानियत है तो वो हर गलत काम करने से घबराएगा, वो डरेगा। अगर कोई भी गलत काम होगा तो वो ये होगा कि ये अच्छा नहीं है। और इंसानियत धर्म में भी होनी चाहिए, और हर तरह में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह इंसानियत ही तो सिखाती है, और वो इस इंसान में पहले ही है। अच्छा, उनमें पहले ही? हाँ जी। चलिए, आप कह रहे हैं उनमें इंसानियत ज्यादा है। मोदी जी के सामने आपको लगता है कि राहुल गांधी टिक पाएंगे? ये एक सवाल बहुत ज्यादा उठता है। देखो मैम, कि बात मोदी नहीं तो कौन? बात ऐसे होती है मैम, जैसे बात क्लियर सी कहता हूँ मैं तो, अगर राजनीतिक उससे देखें दृष्टिकोण से, तो मोदी जी का राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है। वो राजनीतिक ढोंग ढकोसले बहुत करना जानते हैं। ढोंग ढकोसले मतलब कि जैसे राजनीति में कुछ भी है, जैसे अभी वो होना है, इलेक्शन होना है, तो उन्होंने वो कर दिया। अब जातिवाद का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, तो कह रहे जातिवाद का मुद्दा तो कांग्रेस उठाती है, हम नहीं उठाते। नहीं जी, वो टाइम पीछे वाला अलग था, अब टाइम अलग है। कांग्रेस देश को उस जगह से लेके, इस जमीन से लेके 10 फुट पे लाई है। हो सकता है मोदी जी ने 11 फुट पे ले गए हो, लेकिन हो सकता है अगर कांग्रेस होती तो 20 फुट पे ले जाते हैं उसको। अच्छा, ये हाँ आपको जी, उम्मीद है? हाँ जी। तो पूरा परिवर्तन है इस बार हरियाणा में? पूरा परिवर्तन है जी। चलिए, हाँ जी, आपने कहा दूध दही का खाना, यो है हमारा हाँ, यो हमारा हरियाणा जी। चलिए, ये कहावत अभी भी है या नहीं? है जी, है। अब है। अभी है? हाँ जी, इसे ही पहचाना जाता है? हाँ जी, दूध दही का खाना जी, हमें मैस रखा दूध दही और के। हाँ जी, हाँ जी, हमाल पानी है। तभी तो गए थे जी किसान आंदोलन में, है कि भैया घर पे था, और क्या? तो अपना अनाज खुद उगाते हैं और उगाते हैं। तब पता चला जब किसान बनकर देखा है, बो कर देखा है, बीज जो किस तरह खाना मिलता है। किसान बन के देखो, तब पता चला किस तरह पसीना बहाते हैं किसान। हम खेत में से अभी आए हैं जी, अभी आकर यहीं पे आए। अगर उनके चेहरे पर स्माइल अलग है किसान नाम बोलते ही। हाँ जी, हाँ जी। या तो मेरी बहू गई थी गल्ला, ठीक। और गोई तली हुई, और वो मेरा थोड़ा सा नहीं तरह बात कर रहा था। भी गई थी, छोरा भी गया था। हाँ, दोनों गए दोनों गए थे किसान दोनों, आंदोलन? हाँ गए थे। दोनों आंसू गैस के गोले लेकर के आए हैं। और क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि सीरियस मोड पर बातें हो, किसान अपने हिसाब से पका रहा है बढ़िया। और आपसे तो बात हो गई थी, चलिए और भी लोगों से कर लेती हूँ। भैया पीछे रह गए। अच्छा, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या माहौल है? मैडम, पढ़ रही थी आपकी टी शर्ट पर कुछ मिला ही नहीं मुझे, बताइए। मैडम मिलेगा क्या, किसान है, पसीना ही पसीना मिलेगा, और तो कुछ मिल नहीं सकता। और कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसान सबसे अमीर होता है। सोचिए, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसा कमाना होगा, आपके पास खुद है वो धन। मैडम जी, जब से मोदी सरकार आई है ना, किसान तो धरती में चुलो दिया इन्होंने। अच्छा, क्यों चुलो दिया? कह रहे भाई MSP देंगे, किस चीज की MSP देंगे? अभी 10 साल रहेगी बीजेपी सरकार, 10 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया 10 साल में। और अभी कह रहे MSP देंगे, जब 2 महीने 1 महीना रह गया चुनाव का, अभी क्या दे देंगे इसको? अब पहले जाओ, 6 महीने के रोड के ऊपर नौजवान रेस मारते थे, लेकिन आज लेडीज ही नजर आ रही है। क्यों लेडीज नजर आ रही है? कि जवान को तो मिलता ही, नौकरी नहीं मिलती है तो घर बैठ गया, अपना कोई रेडी लगा रहा है, कोई वो कर रहा है। रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो हो गए, स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। पहले जवान और किसान
का नारा था, देश आज़ाद हुआ जब से नारा जय जवान जय किसान था, लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद जवान और किसान को आमने सामने कर दिया, दोनों को आगे कर दिया। दोनों को आमने सामने कर दिया। जवान गोली मार रहे हैं, किसान गोली खा रहे हैं। ये है बीजेपी सरकार। बीजेपी ने किया क्या है ये देखो आप। महंगाई सिलेंडर को 400 से 1100 रुपये लेके गई, पेट्रोल 50 रुपये था 70 रुपये हो गया, अभी 100 रुपये हो गया। कितनी महंगाई होने मतलब मुद्दे एक नहीं है, बहुत सारे अनेकों मुद्दे हैं। कोई भी जमींदार हो, कमेरा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सारा परेशान है। चलिए एक कड़वा सा सवाल है, ये कहा जाता है, कहावत है और आपको पता है गांव-गांव ऐसी कहावतें चलती हैं कि कांग्रेस इसलिए बढ़िया थी क्या कि खुद भी खाती थी और दूसरों को भी खिलाती थी। यहाँ ये कहावत कही जाती है कि भाई यहाँ ऐसा है कि भाई एक तरफा ही खा रहे हैं, दोनों तरफ मामला चाहिए। ये बात मैडम बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन थोड़ा हुआ है। उन्होंने आज सपोज करो मोदी ने शौचालय ही बनाया है, अगर कांग्रेस ने स्कूल नहीं बनाया होता तो क्या शौचालय में वोट गिराता वो? ये बताओ, क्या शौचालय में वोट गिराता? एक शौचालय बनाकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना। ये जो स्कूल है जिनसे पढ़े हैं तो उनको भूला ना जाए, उनको भूला ना चाहिए। कांग्रेस 70 साल राज कर गई, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने कितना कुछ किया देश के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? सवाल ये है। हाँ, अब ये देखो यूक्रेन में कितने अपने जवान पढ़ने जाते हैं। अगर हमारे देश में यूनिवर्सिटी होगी ना तो वहाँ क्यों जाएंगे, क्यों गोली खाएंगे वहाँ? बांग्लादेश में, यूक्रेन में, हर एक जगह अपने नौजवान पढ़ने जाते हैं। बीजेपी के कुछ नेता तो आपको अच्छे लगते होंगे, किसी का तो काम अच्छा लगता होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टी निरी ही गलत। जैसे अनिल विज थे, उन्होंने कुछ करना चाहा, हाँ। लेकिन बीजेपी ने धक्का मार के उसको पीछे धकेल दिया। अच्छा, अनिल विज कुछ करना चाहते थे, हाँ। तो स्वास्थ्य की ओर उन्होंने कुछ ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने धक्का मार कर उसको ही पीछे। राजनाथ सिंह कैसे लगते हैं आपको? कुछ नहीं लगते, सब एक डकोसला है। और नितिन गडकरी जी? अरे नितिन गडकरी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत एक टाइम राज था जब कांग्रेस का, नितिन गडकरी को विदेश में भेजा था राजदूत बना के। नितिन गडकरी बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं। बीजेपी में भी कुछ बहुत बढ़िया लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक नहीं बढ़िया। नितिन गडकरी भरोसा नहीं जीत पाए आपका? भरोसा नहीं जीत पाए, तो इस बार बदलाव ही है। हाँ, अब की बार पूर्ण 100% बदलाव होगा। पूर्ण 100% बदलाव होगा। आप बताइए। हाँ जी अम्मा, सिलेंडर है नहीं, 1100 का 300 का सिलेंडर होना चाहिए। गरीब का भी 300 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए। और क्या गरीब से क्या क्या बनाएंगे, नहीं बता बना। तो कह रहे पैसे तो आ रहे घर, पैसे तो आ रहे घर, रुपया तो आ रहा है। क्या कह रहा है? कह रहे बढ़िया किसान कमा रहे हैं। कितने आ रहे कापी में? मेरे कापी में मैं बिल्कुल कह रहे मेरे कापी में पेंशन के जो आ रहे हैं उन्हीं से चल रहा है। विधवा की है, विधवा की आ रही हूँ, और कुछ पेंशन तो आ रही है हाँ, आपकी? वो तो आ रही है। चलो, वो तो देश की आ रही, मेरी के कल्ली की आ रही है। अच्छा, आप कह रही है सबकी आ रही है, मेरी कौन सी अकेले की आ रही है? मेरे कौन सी कल्ली की आ रही है? चलो अम्मा है, सिलेंडर की बदल मदद कर दे। सिलेंडर की मदद कर दो। हाँ, सरकार सुने, या फिर मैं ये कहूँ कि जौन सी पार्टी आ जाए वो सुने कि भैया सिलेंडर को सस्ता करो। अम्मा कह रही हैं, सुना जाए बड़े बुजुर्गों की बातों को। और भी थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ। आप बताइए भैया, पीछे जा रहे हैं, आप बताइए नाम क्या है आपका? सतीश कुमार जी। तो बताइए सतीश। हाँ जी। तो सतीश जी बताइए, इस बार क्या माहौल है, क्या होने वाला है पूरे माहौल तो ये है क्या जी, करने जा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का ही माहौल है जी। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का माहौल है? हाँ जी। क्यों कांग्रेस का क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने काम ही ऐसा किया है, हाँ। हर एक आदमी के अंदर मतलब मिलाने का काम किया जी, आपसे अच्छा, लड़ाने का काम किया। हाँ, लड़ाने का काम किया है जी। जैसे हिंदू मुसलमान को, ये जब भी इलेक्शन आते हैं तभी हिंदू मुसलमान करके मतलब आप श्रीमत लाती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम जी कि ये हिंदू मुसलमान ना करके रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। आप सभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे को ज्यादा छेड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं कि आपके दिमाग में कितना ज्यादा वो हावी है जो आप बार बार उस बात को कह रहे हैं कि भैया ये नहीं होना चाहिए। ये करते हैं मैम जी। अच्छा, ये करते हाँ, हैं? इलेक्शन के टाइम पे करते हैं, ये बीच में नहीं करते कभी। जब जब इलेक्शन आते तभी करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम मामले को सुलझा रहे हैं। जैसे अयोध्या का मामला था तो मस्जिद को भी जगह दे दी और मंदिर को भी दे दी। कहाँ दे दी मैम? हाँ। कहाँ दे दी? मस्जिद को अयोध्या का कह दिया जी, अयोध्या का मामला था। हाँ। तो अयोध्या का जैसे आज जैसे मस्जिद को तोड़ा दी ना, उस दिन ही ये मस्जिद को तोड़ाया गया और अयोध्या का मंदिर बनाया गया, लेकिन उसने पूरी अच्छी तरह जांच नहीं करी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है, ये दावों पर विश्वास होता है? दावे करती है लेकिन खरे नहीं उतरते जी। खरे नहीं, जो शास्त्र है तो पसंद नहीं दावे आई करती है मैम जी, खरे नहीं उतरते। चलिए, तो इस बार पूरा बदलाव है? हाँ जी। 90 सीटों पर? नहीं जी। या कितनी?
90 में 90 से कम 90 नहीं जी 80 तो पक्की है जी। अच्छा 80 पक्की है? हाँ जी कांग्रेस की। 90 तो नहीं पर 80 पक्की है। हाँ जी। चलिए भैया उन्होंने 10 सीट तो दे दी है, अब पता नहीं इसमें जेजेपी का कितना है, बीजेपी का कितना है और निर्दलियों का कितना है। हाँ जी जेजेपी का और इनेलो को तो मामला ही नहीं पड़ गया जी। सबका मामला निपट गया। हाँ, बिल्कुल। यानी कि फाइट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही है। बीजेपी भी नहीं है, एक तरफा कांग्रेस का मामला है। हाँ तो बीजेपी ये रोजगार देती तो कुछ ना कुछ कर देती। अब जितने रोजगार देती तो हाँ थोड़ा सोचते आप लोग। 9.5 साल में जितनी भर्तियां निकाली है, 9.5 साल में जितनी भर्तियां निकाली है, उनके ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगाई कि पेपर लो, आपने गड़बड़ की है। फिर ये चले गई हरियाणा सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाने का काम किया, भाई आपने गड़बड़ की है आप पेपर लो। अभी उसी पेपर के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त है तो 1 महीना पहले चुनाव करवा दिए ताकि इनको ये समस्या ना कहना पड़े कि हमने रोजगार ही नहीं अच्छा, दिया। आपको लगता है 1 महीना पहले चुनाव इसलिए हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग ही एंगल लाए हैं आप। बिल्कुल बहुत बड़ी बात क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 9.5 साल में जितनी भर्ती की है ना इन्होंने घपले किए हैं। रोजगार का और सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि यहाँ हरियाणा के अंदर तो किसान है और इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही नहीं, रोजगार नहीं होगा तो यहाँ चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे। चुनाव आयोग तो अपने हिसाब से काम चुनाव आयोग तो एक सरकार के इशारे पे काम करता है। नहीं, वो जैसे अपने कि हिसाब से काम अपने हिसाब से कहा करते, ईडी सरकार के इशारे से काम करती है, सीबीआई इसके मोदी सरकार के तो फिर कांग्रेस के भी कार्यकाल में ऐसी करती होगी। कहाँ बताओ कौन से जिसने घोटाला किया है वो अंदर ठोके उसी टाइम। इन्होंने घोटाले किए ये खुलेआम। संदीप सिंह मंत्री थे, खेल मंत्री थे, उनकी आज तक भी जांच हुई तो बता दो। धारा 300 पुलवामा हमला हुआ, 350 RDX तो पता चल गया इनको 350 किलो RDX आया था, तो ये नहीं पता चला कि वो कौन लेके आया था, क्यों आया था। जवानों से प्रमाण क्यों मांग रहे हैं आप? ये सवाल उठता है। क्या विपक्ष वाले जवानों से प्रमाण क्यों? जवानों क्यों? सरकार जांच कराए, अच्छी तरह से कराए, सीबीआई से कराए, किसी से भी कराए, कोई एजेंसी से कराए, वो अच्छी तरह जांच तो करा दे। वो जांच अभी तक नहीं है, कहाँ है? 10 साल हो गए। वोट तो ले लिए ज्वलंत मुद्दा करके। अच्छा, ज्वलंत मुद्दा करके वोट तो ले लिए क्योंकि वो ये तो इन्होंने तो हिंदू मुसलमान किया, ठीक है ना। बताइए कौन सी सच्चाई? हाँ सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। इधर आ जाइए ताकि बात बताएं अपनी। हाँ, बिल्कुल आपके मन में है। क्या जो मोदी सरकार काम कर रही है बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है। सबको मेहनत दे रही है, किसी का फसल नहीं हो रही, सबको पैसे दे रही है मोदी सरकार। खूब आ रहा है, खूब आ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार को बदनाम कर रही है। अच्छा, सरकार बदनाम करे कांग्रेस सरकार को। ये ऐसे आदमी अच्छा ये बताइए, कांग्रेस सरकार को बदनाम कर रहे, बिल्कुल कांग्रेस सरकार को ये बदनाम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल फिर, लेकिन बोलो बीजेपी को बदनाम कर रहे, कांग्रेस को मतलब क्या? बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या क्या काम जो बहुत ज्यादा पसंद आए अभी? आज तक बीजेपी पे मैडम जी 1 रुपया का मैंने पैसा नहीं, 1 रुपया इनसे पूछ लो लिया एक दिया है कोई बीजेपी ने? दिया क्यों नहीं? बता के दे दिया करता ना मेरा राशन कार्ड मिलेगा किस तरह, लेकिन कुछ नहीं दिया। ये तो उन्हें सबने मिला है, जिन पे है उन्हें सबने मिला है। इस भाई को देना चाहिए था ना, इसके पास में कुछ नहीं है। और आप बीजेपी को समर्थन देंगे पूरा? बिल्कुल समर्थन। और आप कांग्रेस को? देखो हम तो एक कांग्रेस को बना रहे हैं, एक तरफा बना रहे हैं। अम्मा भी आगे चलिए, बताओ अम्मा। मैं नहीं कुछ मोदी ने नुका तो था सुधार कर देंगे, अभी वोट दे दोगे दे, और सर कहीं 6,000 के 3,000 दे, 6,000 करे तो कोई नहीं है। चलिए क्यों नहीं हुआ ये बताओ। चलिए ऐसे दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।